राधे राधे आप सभी को। तो आज देखो एक प्यारी सी राधा रानी के लिए ड्रेस बनाई है। तो ये ड्रेस आपको दिख रही है कि वेलवेट फैब्रिक से मैंने बनाई थी। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने वेलवेट फैब्रिक यूज किया है। तो इससे जो है सर्दियों की ड्रेस ठाकुर जी की अच्छी सी बन जाती है। राधा रानी की कोई भी विग्रह की आप ड्रेस बना सकते हो और बहुत अच्छी भी लगती है देखने में। अब जैसे कोई त्योहार है या ठाकुर जी का, राधा रानी का आप श्रृंगार करना चाहती हो, तो आप इससे जो है अच्छा सा एक ठाकुर जी राधा रानी का आप श्रृंगार कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे चौड़ाई में 4.5 इंच फैब्रिक लिया है। तो और देखो, ये जो मैंने ड्रेस बनाई है, ये 4 से 5-6 तक की राधा रानी के आपको आसानी से पहना सकते हैं ये। और देखो इसकी लंबाई जो कि कितनी है, तो देखो यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने ली है, ये देखो यहाँ पे लमसम वही 29.5 है, लेकिन पूरी 30 ही समझो ये। तो आसानी से 5 या 6 नंबर राधा रानी की ड्रेस आसानी से आ जाएगी। और उसके बाद में देखो, यहाँ पे मैंने फैब्रिक ये लिया है चोली के लिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये 3 इंच यहाँ पे चौड़ाई में फैब्रिक लिया है और लंबाई इसकी आपको दिखा रहे हैं। ये देखो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई वही 10 इंच है इसकी। तो इससे बनाएंगे राधा रानी की चोली। और देखो, मैंने एक लाइनिंग का यहाँ पे कपड़ा यूज़ कर लिया था, जो फैब्रिक वेलवेट का था उसी का मेजरमेंट से सेम लाइनिंग मैंने ले लिया था रेड कलर की। और यहाँ पे 3 तरफ से इसकी सिलाई लगा दे रहे हैं। तो उल्टा साइड से रख करके पहले वेलवेट को उल्टा रख लिया था और यहाँ पे लाइनिंग ऊपर रख करके तीनों तरफ से सिलाई लगा दे रहे हैं। और सिलाई लगाने के बाद में देखो, मैंने इसको फिर यहाँ पे देखो, मैंने एक लेस ले ली है। तो ये जो आप कोई भी मनपसंद अगर आप बना रहे हैं, तो आप अपने मनपसंद फैब्रिक और मनपसंद लेस लेकर के आप अपने मन से मनपसंद ड्रेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो वेलवेट फैब्रिक को सिला था, उसके बाद में उसको मैंने उलट करके सीधा पलट करके कर लिया। और देखो, नीचे साइड में पहले कपड़े को संभालते हुए फिर उसी लेस को लगाए दे रहे हैं नीचे साइड में। अच्छे से आसानी से संभालते हुए, कोई भी कपड़ा ना लेस खींचना है ना कपड़े को खींचना, आसानी से दोनों चीज़ों को पकड़ के साथ में आपको स्टिच कर लेना है। और देखो साइड में यहाँ पे कट करके इसको यहाँ पे डबल सिलाई करे दे रहे हैं। तो आसानी से लेस लग गई है। और देखो, फिर उसी पट्टी में दूसरी एक लेस और ऐड करे दे रहे हैं, जिससे थोड़ा ये भारी लुक में लगेगा, लहंगा ये अच्छा भी लगेगा देखने में। और दोनों को संभालते हुए ये लेस यहाँ पे दोनों लेस लगाए दे रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई दूसरी भी लेस आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं दूसरी पट्टी पे, तो वहाँ पे दूसरी भी लेस लगा सकते हैं। मैंने इसी को ही इसी में लगा दिया। डबल सिलाई करके इसको भी कट कर लेंगे। अब डालते हैं छोटी छोटी सी यहाँ पे प्लेट। तो देखो, ये जो प्लेट डाल रहे हैं, दो जितनी प्लेट आपको डालनी है सभी प्लेट का एक ही मेजरमेंट रखें, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं डाली जाती है। सेम मेजरमेंट के हिसाब से प्लेट आपको डालनी है, नहीं तो कोई प्लेट छोटी बड़ी हो जाएगी तो जो लहंगे का फ्लेयर जो होगा वो अच्छे से खिल के नहीं आएगा। तो सभी प्लेट को एक एक करके देखो डाले ले रहे हैं संभालते हुए। तो अगर आप 2-2 3-3 डाल पाएँ तो 2-2 3-3 एक साथ में करके डाल लें, नहीं तो एक एक करके भी आसानी से डाल सकते हैं। क्योंकि जो वेलवेट का फैब्रिक होता है थोड़ा मोटा होता है, तो प्लेट डालने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कोई नहीं बात, आसानी से पड़ जाती हैं। एक एक करके भी आसानी से आप डाल सकते हैं। तो लेकिन बस वही कपड़े में फिनिशिंग आनी चाहिए जब स्टिचिंग करते हो। तो 1 या 2 जैसे आप डाल पाएँ ऐसे करके आपको पूरे लहंगे में प्लेट डाल लेनी है। और देखो, प्लेट डालने के बाद में फिर यहाँ पे धागा को कट करके डबल सिलाई कर दी थी साइड में। और उसके बाद में जो यहाँ पे देखो प्लेट कितनी अच्छी सी एक एक करके देखो सभी पड़ गई हैं। और उसके बाद में यहाँ पे देखो, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो निकला हुआ था, इसको जो है कट कर देंगे। और देखो पहले कितनी कमर हुई है इसकी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ मेजरमेंट करके। तो यहाँ पे कमर है 6 इंच। तो आसानी से जो है ये बड़े विग्रे को भी आप पहना सकते हैं 5 या 6 नंबर के। तो 2 एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो कट करके निकाल दिया, नहीं तो हम नेफा पट्टी जब लगाते तो मोटा मोटा हो जाता। तो अच्छे से संभालते हुए कपड़े को। और देखो, फिर उसके बाद में लगा ले रहे हैं नेफा पट्टी। तो जितनी कमर थी उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था और 2 1.5 इंच चौड़ा मैंने ले लिया था। तो साइड से देखो, मैंने उल्टा साइड से यहाँ पे कपड़े को एक फोल्ड करके रख लिया है। और दोनों कपड़ों को अच्छे से संभालते हुए और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो अच्छे से कपड़े को संभालते हुए, और देखो मैंने यहाँ पे जो है डोरी नहीं यूज़ की थी, मैंने बाद में इसमें भी बता रहे हैं। तो देखो, दोनों कपड़ों को आसानी से संभालना है, क्योंकि कोई भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, क्योंकि वेलवेट फैब्रिक जो है ये वैसे भी स्ट्रेचेबल होता है। तो खींचोगे तो दोनों पट्टी जो है कोई ना कोई छोटी बड़ी हो जाएंगी, इसलिए दोनों कपड़ों को आपको सेम ही तरीके से पकड़ना है। और सारी प्लेट्स को अच्छे से संभालते हुए, जितना आपने मार्जिन सिलाई में रखा है उतना ही मार्जिन सिलाई में पकड़ के आपको चलना है। और पट्टी को, नेफा पट्टी को पूरे यहाँ लहंगे की कमर में पूरे में अटैच कर देनी है। और साइड में एक फोल्ड करके आपको डबल सिलाई लगा देनी है यहाँ पे ऐसे करके। और
कपड़े को अच्छे से लॉक कर देना है, ताकि जैसे बाद में आप कपड़े वगैरह जब घर पे धुलें तो सिलाई जो है खुले ना। यही होता है जब आप घर में कपड़े बनाते हो तो आप इनको अच्छे से वॉश करके भी आप रख सकते हो। और जो मार्केट के जो कपड़े होते हैं तो उनमें इतनी एम्ब्रॉयडरी होती है, तो उनको जब आप वॉश कर दोगे 1-2 बार वॉश में ही उनकी जो सारी झलक वलक उतर जाती है, तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। वेलवेट फैब्रिक में आप जैसे लेस ना लगाना चाहें तब भी आपको ये कपड़े जब आप बना लेंगे तो वैसे भी देखने में अच्छे लगते हैं। और देखो सीधा साइड से अच्छे से नेफा पट्टी को फोल्ड करते हुए और पूरे में यहाँ पे ऐसे इस कपड़े को संभालते हुए सिलाई लगा लेनी है। और देखो मैंने यहाँ पे डोरी नहीं यूज़ की थी, तो मैं यहाँ पे डोरी की जगह पे वेलक्रो ऐड कर दूंगी, तो बाद में यहाँ पे स्टिच कर देंगे साइड में, तो उसको भी लगाने से अच्छा रहता है। डोरी का झंझट ही खत्म हो जाता है, डायरेक्ट सीधे अच्छे से चिपका दो, तो उससे चिपकाने से ही कपड़ा जो है बहुत जल्दी अच्छे से पहनाते हुए भी जल्दी बन जाता है। और देखो लग गई नेफा पट्टी, तो यहाँ पे डबल सिलाई करके कपड़े को यहाँ पे बंद करे दे रहे हैं। और ये देखो बन के ड्रेस ये लहंगा तैयार हुआ जा रहा है। और उसके बाद में फिर बनाएंगे अलग से चोली, तो चोली का मैंने मेजरमेंट अभी आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखो बनके कितना अच्छे से लहंगा रेडी बनके हो गया तैयार। तो ये जैसे कोई भी त्यौहार हो या कोई अच्छे से ओकेजन पे आप पहनाना चाहते हैं, तो कभी कभी मन करता है कि ठाकुर जी सेवा, राधा रानी की सेवा अच्छे से करें, तो आप अपनी मनपसंद बना करके ड्रेस ठाकुर जी राधा रानी को विग्रह को पहना सकते हैं। तो देखो कितनी प्यारी सी लहंगा यहाँ बनके हो गई तैयार। तो इसी तरीके से सेम आप ठाकुर जी के लिए भी बना सकते हैं। और बस वहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे जो है आप ठाकुर जी की पगड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने चोली का फैब्रिक ले लिया है और इस फैब्रिक को उल्टा करके पूरे पट्टी में यहाँ पे फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है, और ऐसे ही करके। और यहाँ पे आपको डबल सिलाई अच्छे से कपड़े को संभालते हुए लगा लेना है, क्योंकि वेलवेट जो फैब्रिक कटने के बाद में पलटने लगता है, तो इसको कपड़े को संभालने के बाद डबल सिलाई लगा लेना। अब इसको देखो सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको पलटे ले रहे हैं, आसानी से पलट जाता है जब आप सिलेंगे, तो आसानी से पलटते बन जाता है। और उसके बाद में पलटने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पे आप जो है लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चोली में लेस नहीं लगाई, क्योंकि लहंगे में ही मैंने अच्छे से लहंगा को तैयार कर दिया था, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी मेरे हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाई। और देखो यहाँ पे लहंगों को पकड़ते हुए सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे निशान लगा देंगे, और इसी में ही यहाँ पे चोली को पीछे की साइड से ऐसे ही रखते हुए देखो जो ऐसे आपको चोली को पकड़ लेना है, और थोड़ा जो पट्टी को ऐसे आपको क्रॉस करके रखना है, ऐसे हल्का क्रॉस करके जब आप रखेंगे तो चोली जो है ज़्यादा चौड़ी नहीं होगी। और देखो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे देखो 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे डबल सिलाई करके लगा देंगे। चलो देखते हैं कैसे बना रहे हैं। और तो देखो सिलाई के बाद में जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कट करके निकाल दे रहे हैं, तो और उसके बाद में देखो यहाँ पे अब इसको पीछे की साइड से इसको अच्छे से कटिंग करके सब निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि वेलवेट का फैब्रिक है तो इतना वैसे ही यहाँ पे मोटा हो जाता है, तो इसको कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको ड्रेस में नहीं रखना है। और देखो सेंटर पॉइंट पे रखते हुए अब इसको यहाँ पे अच्छे से इसमें डबल सिलाई लगा देना है, तो ये बन के ड्रेस एक तैयार हो जाएगी ये। और एक्स्ट्रा धागा जितना हुआ था सब निकाल देंगे, तो देखो प्यारी सी ड्रेस बन के हो गई तैयार ये। और उसके बाद में बना रहे हैं राधा रानी की ड्रेस बनाई थी तो चोली बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 4.5 इंच मैंने चौड़ाई में फैब्रिक लिया था, और देखो उसके बाद में लंबाई दिखा दे रहे हैं, तो लंबाई मैंने देखो 14 इंच यहाँ पे ले लिया है फैब्रिक। तो चलो बनाते हैं कैसे क्या बनाई थी। तो देखो चारों तरफ से आपको इतना कपड़ा चारों तरफ से आपको फोल्ड कर लेना है और पूरे में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो आपको पूरे फैब्रिक को चारों तरफ से यहाँ पे फोल्ड कर देना है, और आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे फोल्ड कर रहे हो तो आपको उतना ही फोल्ड करना है जितना आपने फोल्ड करने के लिए फैब्रिक आपने मार्जिन में दिया है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा अगर आप फैब्रिक यहाँ पे फोल्ड कर देंगे तो चुन्नी जो है छोटी होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अच्छे से संभालते हुए कपड़े को, क्योंकि फैब्रिक जो वेलवेट का होता है कटिंग करने के बाद में ये जो है लपेटने जैसा लगता है, तो इस वजह से दिक्कत होने लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, जब कपड़े को संभालते हुए सिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे अच्छे से कॉर्नर पे कपड़े को संभालते हुए सिलाई लगा देना है। तो ये जो है
ये देखो बनके तैयार हो गई। अब इसमें लगा देंगे यहाँ पे लेस। तो मैंने पहले सोचा कि लेस मैं जो लहंगे में लगाई थी वही लेस लगा देंगे, लेकिन मेरे समझ में आया मेरे पास ये किरण लेस रखी थी, तो मैंने सोचा चुनरी पे ये लेस ज़्यादा अच्छी खिल रही थी। तो मैंने जब रख के देखा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे और चुनरी का जो लुक है थोड़ा लगाने से भारी भी हो जाएगा। तो और क्योंकि गोल्डन कलर भी था सेम, तो मैचिंग भी हो गई। तो इस वजह से चुनरी में देखो, जो ब्राइडल चुनरी जो होती है दुल्हन की, उसमें जो है यही लेस लगी होती है। तो इससे जो चुनरी का जो लुक ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो मैंने थोड़ा ड्रेस बनाई थी, थोड़ा हैवी लुक में भी क्रिएट की थी, क्योंकि जैसे कोई त्योहारों में आप पहना सकते हैं। तो इसको यहाँ पे इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो अच्छे से कॉर्नर पर संभालते हुए देखो कितनी आसानी से लेस लगी जा रही है। ऐसे मैंने एक साड़ी भी बनाई थी, उसमें भी मैंने अपने साड़ी में ऐसे वेलवेट की साड़ी बनाई थी, और उसमें मैंने लेस खुद से अपने रेडी की थी लगा करके। तो कॉर्नर पे अच्छे से संभालते हुए अच्छे से ऐसे ही पलट करके ऐसे लगाते हुए पूरे अच्छे से यहाँ पे लेस मैंने इसमें ऐड कर दी। तो चुनरी का जो लुक हो गया लगाने के बाद में काफ़ी अच्छा लगा। ड्रेस चुनरी दोनों अच्छे से कॉम्बिनेशन मैच हो गया, क्योंकि सेम कलर से ही दोनों लेस भी थी। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाना उचित समझा, यही कलर। तो देखो प्यारी सी ड्रेस राधा रानी की यहाँ पे बन के हो गई है तैयार। अब देखो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो लेस है उसको कट कर देंगे। तो और थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करें, क्योंकि लेस को जो थोड़ा फोल्ड करना भी होता है। तो यहाँ पे कट करके और इसमें यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे डबल सिलाई करके निकाल देंगे। तो ये चुनरी बन के हो जाएगी तैयार ये। तो यहाँ पे देखो डबल सिलाई करके निकाल दिया यहाँ पे इसको, और धागा जितना एक्स्ट्रा कपड़े में लगा है तो सारा धागा कट करके निकाल देंगे। और उसके बाद में फिर देखो कितनी प्यारी सी ड्रेस बनके वेलवेट की तैयार। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हो, या आप लोग चैनल देख रहे हो बहुत काफ़ी टाइम से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए। क्योंकि आप लोग जब एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हम लोगों को जो है मोटिवेशन मिलता है, और पता चलता है आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। और देखो राधा रानी को ड्रेस पहनाई, देखो कितनी प्यारी लग रही है। आप सभी को हरे कृष्णा।